और चलिए अब आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का। पीएम मोदी का 2 दिवसीय असम का दौरा, 4500 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की दी सौगात। संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण का 5वां दिन, एलपीजी की किल्लत और बढ़ती कीमतों पर विपक्ष का जोरदार हंगामा। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा, एलपीजी को लेकर कुछ लोग डर फैला रहे हैं, वो इससे फायदा उठाना चाहते हैं। कालाबाजारी और ब्लैक में बेचने के वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। गांव में 45 दिन बाद मिलेगा दूसरा घरेलू एलपीजी सिलेंडर। तो ब्लैक में या कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने 20 दिन समय बढ़ाया। आज सहरसा और खगड़िया पहुंचेगी समृद्धि यात्रा। कोसी और सीमांचल इलाके का जायजा लेंगे सीएम नीतीश कुमार। जीविका दीदियों से भी बातचीत करेंगे नीतीश कुमार। राजस्थान, पंजाब, गुजरात में तेज गर्मी का कहर। हिमाचल के कई जिलों में ओलावृष्टि का येलो अलर्ट। त्रिपुरा विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू। 16 मार्च को बजट पेश करेगी त्रिपुरा सरकार। 24 मार्च तक चलेगा त्रिपुरा विधानसभा का बजट सत्र। केरलम विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट जारी। 22 उम्मीदवारों का किया ऐलान। लखनऊ दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आज गोल्ड सिटी की शाखा का करेंगे उद्घाटन। शाम 4:30 बजे ग्रीन कॉरिडोर का किया उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कोडिन युक्त कफ सिरप मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुख्य आरोपी विनोद अग्रवाल और शिवम अग्रवाल के बाद साथी प्रभात खरे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कानपुर जिले में जिलाधिकारी यानी डीएम के निर्देश पर अवैध गैस भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 2 जगह छापेमारी में 49 एलपीजी सिलेंडर बरामद। बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र में इंटरमीडिएट की परीक्षा देने गई 6 छात्राएं लापता हुई। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। बुलंदशहर के खुर्जा के नेहरूपुर रेलवे लाइन किनारे जंगल में बच्चे समेत 3 शव मिलने से पहले इलाके में सनसनी। मौके पर एक टूटा मोबाइल, एक मोबाइल फोन, चिप्स के पैकेट, समोसे और कोल्ड ड्रिंक बरामद। हमीरपुर जिले में अपना दल एस जिलाध्यक्ष महेंद्र राजपूत ने प्रतिबंधित पोकलैंड मशीनों से खनन कार्य करने का लगाया आरोप। खनन कारोबारी पर नदी की जलधारा के साथ छेड़छाड़ कर रास्ता बनाने का आरोप। हापुड़ जिले में आपूर्ति विभाग की बड़ी कार्रवाई। महेंद्र गैस एजेंसी को किया गया सील। लंबी बुकिंग के बावजूद लोगों को सिलेंडर नहीं करवाए जा रहे थे उपलब्ध। नोएडा में प्राधिकरण के खिलाफ धरना दे रहे मजदूरों की वजह से एक्सप्रेसवे पर लगा लंबा जाम। दलित प्रेरणा स्थल के बाहर सफाई कर्मी बैठे हैं धरने पर। बदायूं में एचपीसीएल बायो प्लांट में अधिकारियों की हत्या के आरोपी के साथ पुलिस की हुई मुठभेड़। दोनों के पैर में लगी गोली। मथुरा में पार्षद तिलकवीर चौधरी और उसके साथियों की गुंडई सामने आई। शादी समारोह में जमकर की मारपीट। लात, घूसे और कुर्सियों से बाराती और घरातियों को जमकर पीटा गया। नोएडा के सेक्टर 62 में पीर बाबा स्थित भारत गैस एजेंसी पर लंबी कतारें नजर आईं। सीतापुर के लहरपुर कोतवाली इलाके के नगर में अवैध रूप से गैस सिलेंडरों के भंडारण की सूचना पर प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। एक मकान से घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर बरामद किए गए। आगरा में कांस्टेबल की प्रेमिका ने किया सुसाइड। सुसाइड से पहले बनाया वीडियो। युवती ने शारीरिक शोषण का भी लगाया था आरोप। बिजनौर में कालाबाजारी की अफवाहों पर दौड़ी पूर्ति विभाग की टीमें। डीएम के आदेश पर पूर्ति विभाग की टीमों ने किया गैस एजेंसियों का निरीक्षण। हमीरपुर जिले में दबंगों ने दंपति समेत दोनों भाइयों को जमकर पीटा। लाठियों से घर में घुस करके जमकर पिटाई। मुजफ्फरनगर में गैस की किल्लत के चलते चूल्हे शुरू। गैस सिलेंडर न आने से कोयले की अंगीठियां शुरू हो गई हैं। श्रावस्ती जिले में बड़ा हादसा हुआ। गुलरा फटवा के पास धुंध और धुएं के चलते आपस में टकराए कई वाहन। आधा दर्जन लोगों के घायल होने की जानकारी।
बदायूं डबल मर्डर मामले में लापरवाही बरतने पर मूसा झाग थानाध्यक्ष और हल्का इंचार्ज निलंबित। परिवार वालों ने प्लानिंग के तहत हत्या होने की जताई आशंका। अमेठी जिले में घरेलू गैस की किल्लत को देखते हुए समाजवादी पार्टी के नेता जयसिंह प्रताप यादव ने अनोखे अंदाज में किया प्रदर्शन। ग्रामीणों के बीच लकड़ी डंडों से चूल्हे पर भोजन बनाकर किया अनोखा प्रदर्शन। महाराजगंज में एलपीजी गैस की कमी को लेकर प्रशासन अलर्ट। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने गैस एजेंसी मालिकों के साथ की बैठक। गैस आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू रखने के दिए निर्देश। बादशाह के टटीरी गाने पर यूपी में बढ़ा विवाद। अपर्णा यादव ने सीएम योगी को लिखा पत्र। अपर्णा यादव ने सीएम योगी से की स्टेज शो बैन करने की मांग। आगरा में अमोनिया गैस का रिसाव होने से 35 ग्रामीण अस्पताल में भर्ती हुए। डीएम और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, स्थिति की जानकारी दी। अल्मोड़ा कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम की अध्यक्षता में हुई बड़ी बैठक। पुलिस प्रशासन और गैस एजेंसी संचालकों के साथ चर्चा। घरेलू गैस सप्लाई सुचारू रखने और कालाबाजारी रोकने पर जोर। रुड़की में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी। कर्मचारियों और प्रशासन के बीच चली 2 घंटे तक बातचीत। रुड़की में आईओसीएल का दिव्यांग सहायता शिविर आयोजित। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ मुख्य अतिथि के तौर पर हुए इस कार्यक्रम में शामिल। कार्यक्रम में दिव्यांगों को मिले बैटरी रिक्शा और कृत्रिम अंग सीएसआर पहल की सराहना हुई। अल्मोड़ा में सर्व समाज के लोगों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। समाज ने सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की मांग की। जातिगत कानून के दुरुपयोग को रोकने की भी मांग की गई। चंपावत के मझेड़ा में जंगल में लगी भीषण आग। आग लगने से पूरे इलाके में मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। रामनगर में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। तुमड़िया डैम क्षेत्र में आबकारी विभाग के संयुक्त दबिश। टीम ने 3 अवैध भट्टियां और 6 ड्रम नष्ट किए। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के नगला किताब गांव में फायरिंग हुई। बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने घर को बनाया निशाना। घटना सीसीटीवी में कैद। वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल। कैंची धाम में बाबा के दरबार पहुंचे सुरों के सितारे विशाल मिश्रा। नीम मकरोली बाबा के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। देहरादून में एसटीएफ की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर के कब्जे से भारी मात्रा में हेरोइन जब्त। नैनीताल में किसान दिवस पर गोष्ठी का आयोजन हुआ। कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग की ओर से कार्यक्रम। हरिद्वार पुलिस की गौ तस्करों पर बड़ी कार्रवाई। बलेलपुर के खेत में गौकृषि की जानकारी पर पुलिस ने की घेराबंदी। एक आरोपी को भी किया गिरफ्तार। गैस संकट से जूझ रहा नैनीताल। कई रेस्टोरेंट बंद। पर्यटन सीजन से पहले बढ़ी चिंता। उत्तराखंड के स्थायी राजधानी को लेकर सियासत तेज। यूकेडी के युवा अध्यक्ष आशीष नेगी की बड़ी मांग। आशीष नेगी ने गैरसैंण को राजधानी बनाए जाने की उठाई मांग। फरीदाबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। छायसा थाने के एडिशनल एसएचओ और एएसआई को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों किया गया गिरफ्तार। यूबी से पावर हिटिंग सीख रहे पंत। आईपीएल से पहले स्टांस बदला। पिछले सीजन में 269 रन ही बना सके थे। अब नेट्स शेयर नहीं कर सकेगी आईपीएल टीमें। बीसीसीआई ने प्रैक्टिस सेशन की गाइडलाइंस जारी की। 2 प्रैक्टिस मैच खेलेंगी टीमें। शुभमन गिल को क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड देगा बीसीसीआई। द्रविड़ को लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिलेगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताने वाले महात्रे भी सम्मानित किए जाएंगे। हार्दिक पांड्या के खिलाफ तिरंगे के अपमान की दर्ज की गई शिकायत। वर्ल्ड कप जीत जश्न के दौरान फ्लैग ओढ़कर जमीन पर लेटने का आरोप। पिता के निधन के बाद जितेश की बदली सोच। बोले वर्ल्ड कप टीम से बाहर होने का दुख छोटा लगा। मैं फिनिशर बनने को तैयार। रियलिटी शो द 50 से बाहर हुई दिव्या अग्रवाल। गेम समझ से बाहर था। पति के साथ रिवॉर्ड्स की अफवाहों पर भी तोड़ी चुप्पी।
कृतिका कामरा गौरव कपूर ने घर पर रजिस्टर्ड मैरिज की। चंदेरी साड़ी में दिखी एक्ट्रेस। सहवाग, युवराज समेत कई स्टार्स पहुंचे। ईरान इजराइल का असर, दीपिका पादुकोण का पेरिस इवेंट भी छूटा। मिडिल ईस्ट तनाव से इंटरनेशनल फ्लाइट्स प्रभावित, सुरक्षा कारणों से फैशन शो में नहीं पहुंची दीपिका। वायरल ऑडियो क्लिप पर रश्मिका मंदाना ने तोड़ी चुप्पी। 8 साल पुरानी प्राइवेट बातचीत लीक होने पर भड़की। कंटेंट हटाने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। महाकुंभ वायरल गर्ल बोली, शादी ना होती तो सुसाइड कर लेती। मोनालिसा के पति फरमान बोले, लव जिहाद की बात गलत, वो अपने धर्म में रहेगी। रैपर फ्लिप रांची का भारत दौरा कैंसिल। मिडिल ईस्ट के तनाव की वजह से बेंगलुरु मुंबई के शोज टले। धुरंधर के मेकर्स को भी नुकसान। फिल्म कैलेंडर का ट्रेलर लॉन्च। महिला जीवन की भावनात्मक कहानी। मूवी के माध्यम से समाज में संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत शुरू करने की नई पहल। धुरंधर मूवी वर्ल्ड वाइड 500 स्क्रीन पर री रिलीज हुई। 19 मार्च को आएगी धुरंधर 2। नया गाना आरी आरी भी रिलीज। तुर्की में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। 5.5 तीव्रता का आया भूकंप। मिडिल ईस्ट में जंग का 14वां दिन आज। ईरान की राजधानी तेहरान में हुई जमकर बमबारी में ईरानी KC-747 टैंक तबाह। सुप्रीम लीडर मुस्तफा कोमा में। इजराइल अमेरिकी हमले में हुए थे घायल। पिता की मौत के बाद संभाला था पद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान से फोन पर की बातचीत। मिडिल ईस्ट के हालात पर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव, नागरिकों की मौत और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान पर जताई गहरी चिंता। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा कामेनी के लिए कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। उन्होंने कहा, ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल का सैन्य अभियान उम्मीद से बेहतर चल रहा है। ईरान से जुड़े हैकर्स मिडिल ईस्ट के साथ साथ अमेरिका की भी साइट्स को भी निशाना बना रहे हैं। इससे अमेरिका के डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स, पावर स्टेशंस और वाटर प्लांट्स पर साइबर हमलों का खतरा बढ़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान देते हुए कहा कि ईरान को लेकर हालात तेजी के साथ बदल रहे हैं। अमेरिका अब वो कदम उठा रहा है जो कई दशक पहले उठाए जाने चाहिए थे। अमेरिका की सेना ने बताया कि ईरान के साथ चल रहे युद्ध के दौरान इराक में उसका KC-135 रिफ्यूलिंग विमान क्रैश हुआ। इस घटना में 2 विमान शामिल थे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान में कहा, इजराइल के हमलों में ईरान के बड़े परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं। ईरान के सैन्य कमांड सेंटर खत्म अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने दी चेतावनी। कहा, अगर देश के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर या पोर्ट्स पर कोई हमला हुआ तो उसका कठोर जवाब दिया जाएगा। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने बेरूत की लेबनानी यूनिवर्सिटी पर हुए इजरायली हमले की कड़ी निंदा की। राष्ट्रपति ऑन ने यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष से बातचीत कर हमले में मारे गए हुसैन बाजी और मुर्तदा के परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन हुआ क्षतिग्रस्त। ईरानी हमले में अब्राहम लिंकन को हुआ भारी नुकसान। ईरान ने अब्राहम लिंकन पर मिसाइल और ड्रोन से किया हमला। यूएस इजराइल के हमले में तेहरान में तबाही। पूर्वी तेहरान के
रिसालत स्क्वायर में हुआ अटैक। रिसालत स्क्वायर के पास कई इमारतें तबाह। फ्रांसीसी सैन्य अड्डे पर ईरान का ड्रोन अटैक। ईरान के इरबिल हवाई अड्डे के पास हुआ हमला। ईरानी ड्रोन अटैक में 6 फ्रांसीसी सैनिक मारे गए। लेबनान पर इजरायल का हवाई हमला जारी। राजधानी बेरूत में रात भर की गई स्ट्राइक। इजरायल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया टारगेट। और चलिए इसी बीच एक बड़ी जानकारी आप तक साझा